नमस्कार मेरे शेर और शेरनों, आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज हम क्लास 10 हिंदी के जो है 50 बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसमें देखेंगे तो हम पूरा हिंदी के भी क्वेश्चन ऐड है और इसमें व्याकरण के भी क्वेश्चन ऐड है। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर एक बार शेयर कर लीजिएगा। लेखक अपने पिता से जो है क्या मांगना चाहता था? ऑप्शन ए देखेंगे, खिलौने मांग रहे थे, किताब मांग रहे थे, पैसे मांगना चाहते थे या जो है मछली मांगना चाहते थे। तो आप सभी देखेंगे तो ये जो हमारा मछली चैप्टर से है ऑब्जेक्टिव, और जो है इसमें लेखक जो है अपने पिताजी से जो है मछली मांगना चाहते थे। ऑप्शन जो है डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और आगे का प्रश्न देखेंगे, मंगू जन्म से ही डैश थी। ऑप्शन डी देखेंगे, पागल थी, चंचल थी, अंधी थी या गूंगी थी। तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे मंगू जो है जन्म से ही पागल थी। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, आप सभी को याद रखना है। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बिरजू महाराज खुद को जो है किसका शागिर्द मानते थे? पिता के, माँ के, मामा के या भाई के? बिरजू महाराज जो है खुद का किसके शागिर्द मानते थे? तो अपने पिताजी। और इसके शागिर्द कौन थी? तो शेषववी नाम का एक लड़की थी। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है। दो क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट, हमारा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, यहाँ पर देखकर बताना है। गाय देखेंगे, गाय जो है जातिवाचक हो जाएगा, नदी भी हो जाएगा, शहर भी हो जाएगा। यहाँ पर विवेकानंद जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो डी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, आप सभी को याद रखना है। चलिए हम आगे का प्रश्न देखेंगे। 5 नंबर हमारा प्रश्न हो जाएगा, सुधीर वादों में शाह की उपाधि किसे प्राप्त है? तबला को, बांसुरी को, ढोलक को, शहनाई को। यहाँ पर आप सभी जानते होंगे सुधीर जो वाद होता है इसमें शाह की उपाधि जो है शहनाई को प्राप्त है। ऑप्शन जो है डी यहाँ पर भी बिल्कुल हमारा सही आंसर है। और आगे का प्रश्न देखेंगे, 6 नंबर प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कर्मधारय समास नहीं है, निम्नलिखित में कौन जो है कर्मधारय समास नहीं है? ऑप्शन ए देखेंगे, कमल नयन, चवननी या जो है नीलांबर या हमारा कृष्ण सप। यहाँ पर आप सभी जानते होंगे इसमें जो है कौन हमारा जो है कर्मधारय समास नहीं है? तो इसमें देखेंगे चवननी जो है ये हमारा जो है कर्मधारय समास नहीं है। बी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और आगे का प्रश्न देखेंगे, 7 नंबर प्रश्न हमारा, कविता नहीं है, निम्नलिखित में कौन जो है कविता नहीं है? देखेंगे अविनी, स्वदेशी ये भी कविता है, और हमारी नींद ये भी जो है कविता है। इसमें भारत माता ये भी जो है हमारा क्या कविता है? निम्नलिखित में कौन कविता नहीं है? तो अविनियो जो है इसमें देखेंगे तो पहला ही जो है ये कविता नहीं है। बाकी सब हम देखेंगे, स्वदेशी जो है हमारा कविता है, हमारी नींद ये भी कविता है, और भारत माता ये तो कविता है ही। आगे का प्रश्न देखेंगे, 8 नंबर प्रश्न है हमारा, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण, सार्वजनिक विशेषण, पर विशेषण या हमारा संज्ञा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। जो विशेषण की विशेषता बतला उसे जो है प्रविशेषण बोलते हैं, और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण बोलते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है, संधि के कितने भेद है? काफी इंपॉर्टेंट है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है। तो आप सभी जानते होंगे संधि के जो है टोटल 3 भेद है। हम 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहादुर जो है कहाँ के रहने वाला था? ऑप्शन ए देखेंगे बिहार के, बी हमारा उत्तर प्रदेश, सी नेपाल, डी हमारा भूटान। तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे बहादुर जो है वो नेपाल के रहने वाले थे। सी जो है यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही आंसर है। और आगे का प्रश्न देखेंगे, 11 नंबर प्रश्न हो जाएगा हमारा, रामविलास शर्मा जी का जो है जन्म डैश ईस्वी में हुआ था? तो आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में। जानते हैं तो 1908 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, 1911 ईस्वी, 1912 ईस्वी में। तो इसका जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रामविलास शर्मा जी का जन्म जो है 1912 ईस्वी में हुआ था। आप सभी को याद रखना है, और आप सभी जरूर बताएं कहाँ पर हुआ था, उस बात को कमेंट बॉक्स में आप सभी को लिखना है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, परिणाम वाचक विशेषण है, कौन सा हो जाएगा? सुंदर है, थोड़ा सा हो जाएगा, या चादर हो जाएगा, या पुराना? तो यहाँ पर जो है आप सभी को बताना है परिमाण वाचक जो है विशेषण का कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा, देखेंगे तो ये जो है परिणाम, बी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा 13 नंबर प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है, दहते विश्वास कहानी की जो है मुख्य पात्रा कौन थी? ऑप्शन ये देखेंगे मगम्मा, बी हमारा सीता, सी हमारा लक्ष्मी, डी पंपाती। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है इसमें जो है ढाटे विश्वास कहानी की जो है मुख्य पात्रा कौन थी? तो ये जो है लक्ष्मी थी। सी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और धरती कब तक घूमेगी, इसकी जो है मुख्य पात्रा पूछा जाए तो यहाँ पर सीता हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है। चलिए हम 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो है रचित पाठ निम्नलिखित में कौन सा है?
ऑप्शन ए देखेंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी हमारा बहादुर, सी हमारा अभिनव हो जाएगा और डी हमारा मछली। तो यहाँ पर जो है बहुत ही आसान प्रश्न है, आप सभी जानते होंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो है रचित पाठ हमारा है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर है। और आगे का प्रश्न देखेंगे 15 नंबर हमारा प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभिनव जो है किस देश में है, रूस में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है या स्विट्जरलैंड में है। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा ये जो है हमारा अभिनव है ये जो है फ्रांस में है। बी जो है बिल्कुल यहाँ पर भी सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न है, ज्योति त्रिगममय का उदाहरण है निम्नलिखित में कौन सा हो जाएगा। स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या समास है। तो ज्योतिमय का जो उदाहरण हो जाएगा ये जो हमारा विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 17 नंबर प्रश्न है, जहां दोनों पद प्रधान हो वह समास होगा, कौन सा समास होगा। द्विगु है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है या द्वंद्व समास है। तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे इस प्रश्न का सही आंसर, जहाँ पर जो है दोनों पद प्रधान हो उसको हम द्वंद्व समास बोलते हैं। डी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और आगे का प्रश्न देखेंगे, काफ़ी आसान प्रश्न है हमारा, विद्यालय का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे विद्यालय का हम संधि विच्छेद करते हैं तो विद्या जोड़ हमारा आलय होता है, तो आप सभी को याद रखना है। चलिए हम ऑप्शन ढूंढेंगे, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए ही हो जाएगा, विद्या प्लस आलय जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम आगे का प्रश्न देख लेंगे। 19 नंबर प्रश्न है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध में जो है परमाणु बम डैश पर गिराया गया था, जापान पर, फ्रांस पर, रूस पर, चीन पर। तो ऑप्शन जो है ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। 20 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नाखून जो है प्रतीत होता है किसका, पार्श्ववृत्ति का, मानवता का या प्रेम का या पुरुष का। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है नाखून जो है किसका प्रतीक होता है, तो पार्श्ववृत्ति का होता है। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, इसको हम VBI क्वेश्चन करेंगे। चलिए हम आगे का प्रश्न देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न है, काफ़ी आसान प्रश्न है, सेन साहब की जो है कार की कीमत कितनी थी, 7,500, 8,500, 9,500 और डी देखेंगे हमारा 7.5 लाख। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है हुसैन साहब जो था इसकी कार की जो है कीमत कितने थे। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है 7,500 रुपये था, यानी जो है 7,500 था। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और आगे का प्रश्न हम देखेंगे 22 नंबर प्रश्न है हमारा, विश्व के दांत पाठ की विधा कौन सा हो जाएगा। विश्व के दो पाठ है, कौन क्या है, निबंध है हमारा, व्यक्ति चित्र है, कविता है या कहानी है। तो जो है सही आंसर हमारा हो जाएगा यह जो है विश्व के दांत पाठ की विधा हमारा कहानी है। डी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और आगे का प्रश्न देखेंगे 23 नंबर प्रश्न हमारा हो जाएगा, बाढ़ की समस्या डैश कहानी के केंद्र है, माँ कहानी के, ढाटे विश्वास, नगर या जो है धरती कब तक घूमेगी। तो बाढ़ की जो समस्या हमारा वो ढाटे विश्वास कहानी की है। बी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। और आगे का प्रश्न देखेंगे 24 नंबर प्रश्न हमारा, प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है, बौद्ध दर्शन से है, वेदांत दर्शन से है या मार्क्सवाद के विचारों से है, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे प्रगतिशील साहित्य का जो संबंध हमारा हो जाता है वो हमारा वेदांत दर्शन से होता है। बी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और आगे का प्रश्न हम देखेंगे, लक्ष्मी के पति जो है डैश में नौकरी करता था। यहाँ पर आप सभी को बताए हैं ये प्रश्न, मुंबई में करते हैं, दिल्ली में, जयपुर में, कलकत्ता में। तो लक्ष्मी की जो पति है उसका नाम लक्ष्मण है, वो जो है कलकत्ता में नौकरी करते थे। ऑप्शन जो है डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और आगे का प्रश्न देखेंगे, काफी आसान प्रश्न है आप लोग का व्याकरण से। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद निम्नलिखित में कौन सा नहीं है। उत्तम पुरुष देखेंगे, मध्यम पुरुष भी है और अन्य पुरुष भी है। ये जो है निश्चयवाचक जो है ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, सीधे जो है सर्वनाम का भेद है। ऑप्शन जो है डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और आगे का प्रश्न देखिए 27 नंबर प्रश्न है हमारा, बिरजू महाराज का संबंध है किससे था, बांसुरी वादन से था, तबला वादन से या कथक नृत्य से या जो संतूर वादना से है। तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे बिरजू महाराज को संबंध था वो कथक नृत्य से था। ऑप्शन जो है सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और आगे का प्रश्न देखेंगे 28 नंबर प्रश्न हमारा, बहादुर का जो है पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर, शेख बहादुर, बहादुर प्रसाद। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा कहानी में बहादुर का जो है पूरा नाम दिल बहादुर है। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर है। और हमारा 29 नंबर प्रश्न देखेंगे, राम नाम विनु विरथे जगी जन्मा, यह जो है पंक्ति डैश की है, गुरु नानक जी की है, रसखान जी की है, घनानंद जी की है या प्रेमगंज जी की है। तो यहाँ पर हम देखेंगे राम नाम विरथे जगी जन्मा, ये जो हमारा पंक्ति है गुरु नानक जी की है। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और आगे का प्रश्न देखेंगे,
कर्मधारय समास है, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन जो है कर्मधारय समास हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन ये देखेंगे चतुर्भुज, ऋषि पुत्र, चंद्रमुख, वनवास। यहाँ पर चंद्रमुख जो है ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। सी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। और 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहानी है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, नौबत खाने में इबादत, परंपरा का मूल्यांकन। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये सभी जो है अलग अलग चीज़ है। यहाँ पर बहादुर जो देखेंगे बी, ये हमारा एक प्रकार का क्या हो जाएगा, कहानी हो जाएगा। बी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है 31 का। अब आगे का प्रश्न देखेंगे, 32 नंबर प्रश्न है, नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को याद रखना है। यतंत्र मिश्र जी है, गुणाकार मूल्य जी है, अमरकांत जी है या अज्ञे जी है? तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे ये प्रश्न का जो है नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? तो गुणाकार मूल्य जी है। बी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। और आगे का प्रश्न देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। अज्ञे जी का जो है पूरा नाम क्या है? सचितानंद अज्ञे जी, वात्स्यन अज्ञे जी, हीरानंद अज्ञे जी, या हमारा देखेंगे डी, सचितानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञे। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अज्ञे जी का जो है पूरा नाम यही है, सचितानंद हीरानंद वात्स्यन या अज्ञे जी। चलिए आप सभी को याद रखना है। चलिए हम आगे का प्रश्न देखेंगे, 34 नंबर प्रश्न है हमारा, विस्मिल्लाह खां का संबंध है किससे? बांसुरी से था, हारमोनियम से था, तबला से था या शहनाई से? विस्मिल्लाह खां जी का जो संबंध है हमारा वो शहनाई से था। डी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। पंपाती कहानी की पात्र है। पंपाती जो है किस कहानी की पात्र है? ढाटे विश्वास की, नगर कहानी की, धरती कब तक घूमेगी। पंपाती जो है नगर कहानी की क्या है? तो पात्र है। 36 नंबर प्रश्न है हमारा, इबादत का अर्थ क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उपासना है, इठलाना है, ईट हो जाएगा या इक हो जाएगा? तो यहाँ पर देखेंगे इबादत का जो अर्थ हो जाता है हमारा उपासना हो जाता है। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर हमारा प्रश्न देखेंगे तो ये गलत प्रश्न है। इसमें हमारा पूछा जा रहा है सेन साहब की जो है आंखों का तारा है। तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे सेन साहब के जो है आंखों का तारा कौन सा था? खोखा। यहाँ पर गलत खोखी लिखा गया, क्या हो जाएगा? खोखा। तो आप सभी का जो है ऑप्शन जो है सी यहाँ पर बिल्कुल याद रखना है। चलिए हम आगे का प्रश्न देखेंगे, 38 नंबर प्रश्न है हमारा, हिंदी लिखी जाती है किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि, खरोष्टी लिपि, गुजराती लिपि या जो है ब्राह्मी लिपि में? तो यहाँ पर जो है हिंदी जो है हमारा वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। 39 नंबर प्रश्न देखेंगे, शुद्ध वाक्य जो है निम्नलिखित में कौन सा है? देश में जो है सर्व शांति है, रोटी ताजी है, मेरा काम करूंगा। डी हमारा हो जाएगा आज की ताजा खबर। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है निम्नलिखित में कौन जो है शुद्ध वाक्य है? तो देखेंगे तो रोटी जो है ताजी है, ये जो है बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। चलिए हम आगे का प्रश्न देखेंगे, 40 नंबर प्रश्न है हमारा, धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है? सावरडैया जी है, सुजाता जी है, श्रीनिवास जी है या सातकोरी होता है? तो यहाँ पर आप सभी को बताना है धरती कब तक घूमेगी जो है लेखक कौन हो जाएंगे? तो सावरडैया जी है। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। मोटर को जो है कोई खतरा हो सकता था तो किससे होता था? खोखा से, मदन से, सीमा से या सौफाली से? तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे मोटर जो था सेन साहब को, उसको जो है खतरा किससे हो सकता था? तो एक ही व्यक्ति है जिसका नाम है खोखा, प्यार से लोग बोलते हैं। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और आगे का प्रश्न देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा, 42 नंबर प्रश्न है हमारा, ईसा की जो है 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों के अपने लेख की लिपि में क्या पाई गई थी? नांद नागरी लिपि, बी हमारा देवनागरी लिपि, सी हमारा गुजराती लिपि, डी देखेंगे तो ब्राह्मी लिपि। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा इस प्रश्न में जो है जब जो है 14वीं 15वीं सदी में जो है विजयनगर के जो भी शासक थे उसके लेखक को जो है नंद नागरी लिपि पाया गया था। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और आगे का प्रश्न देखेंगे, 43 नंबर हमारा प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो है जन्म कब हुआ था? 1871 ईस्वी, 1881 ईस्वी, 1861 ईस्वी और 1851 ईस्वी में? तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे डॉक्टर जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है 1851 ईस्वी में हुआ था। डी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और आगे देखेंगे हमारा 44 नंबर प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सर्वनाम के भेद है, 6 है, 4 है, 3 है, 2 है? तो देखेंगे सर्वनाम के जो है हमें 6 भेद होते हैं, आप सभी को याद रखना है। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर है। और 45 नंबर प्रश्न देखिए, गुणवान में जो है प्रत्यय होगा। तो यहाँ पर देखेंगे गुणवान, लास्ट में क्या आ रहा है? वान प्रत्यय, यानी जो है वान हमारा हो जाएगा।
ऑप्शन जो है डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। पढ़ते में जो है लास्ट बोला होता है, जैसे देखेंगे कुंडवान तो वान हो रहा है। ये देखेंगे 46 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में जो है संज्ञा के भेद है पुरुषवाचक, व्यक्तिवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये जो हमारा व्यक्तिवाचक जो है ये संज्ञा के भेद हो जाएंगे। ऑप्शन जो है बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और आगे का प्रश्न देखेंगे 47 नंबर हमारा प्रश्न हो जाएगा, हिंदी कविता में जो है प्रयोगवाद का सुपात्र किसे बोला जाता है? महादेवी वर्मा को, राम इकबाल सिंह राकेश को, दिनकर जी को या जो है अज्ञे जी को। तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे हिंदी कविता में जो है प्रयोगवाद का जो है सुपात्र जो बोला जाता है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यन, अज्ञे जी को बोलते हैं। ऑप्शन जो है डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। 12वीं सदी के जो है केरल के शासकों के सिक्के पर जो है वीर कैलियस जैसे शब्द किस लिपि में अंकित थे? ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी लिपि, गुजराती लिपि या देवनागरी लिपि में? तो यहाँ पर जो है ये देखेंगे तो 12वीं सदी में जो केरल के जो भी शासक थे उसके सिक्के पर जो है वीर कैलियस जैसे जो शब्द थे वो हमारा देवनागरी लिपि में जो है लिखे गए थे, अंकित किए गए थे। डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 49 नंबर प्रश्न देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेखक के पिता ने जो है कितनी मछलियाँ खरीदी थी? ऑप्शन ए देखेंगे तो 1, बी हमारा हो जाएगा 2 और सी हमारा 3 और डी 4। तो यहाँ पर देखेंगे लेखक के जो पिताजी थे वो जो है 3 मछली खरीदे थे, जिसमें से जो है 1 मछली जो है मर गए थे और 2 मछली जिंदा थे। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है। 50 नंबर हमारा प्रश्न हो जाएगा, अनुज शब्द में जो है उपसर्ग है, कौन सा हो जाएगा? अ हो जाएगा, अनु हो जाएगा, ज हो जाएगा या अन हो जाएगा? तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे अनुज शब्द का जो उपसर्ग हो जाएगा अनु प्लस जो है हमारा ज होता है। तो यहाँ पर हमारा उपसर्ग में क्या होता है? शुरू वाला होता है, तो अनु हो जाएगा। बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है। यहाँ पर आप सभी को कमेंट बॉक्स करके लिखना है कितने % सही किए हैं। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सभी को जो है हिंदी में कोई भी दिक्कत हो, A to Z जहाँ भी आपको दिक्कत है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और हम कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने के लिए। और वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए और इस वीडियो को जो है अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं आप सभी दोस्तों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।